आज आप लोगों का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं मैं क्या लाया हूं आप लोगों के लिए। तो मैं संधि से संबंधित वीडियो लाया हूं और ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, सब चीज़ जानते हैं हिंदी में, लेकिन उनका संधि विच्छेद जो है, संधि विच्छेद और संधि को पहचानने का जो तरीका है वो गलत हो जाता है। इसमें बेचारे मात खा जाते हैं। हम इस वीडियो से टॉप 50 क्वेश्चंस प्रयास करेंगे कि हाँ आपको हम थोड़ा सा समझा पाएँ और उसका कॉन्सेप्ट बता पाएँ। तो ज़्यादा देर करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, लेकिन हमें देखो हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमारी जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए हमें नॉलेज गेन करना है, या फिर हमें वीडियो की लेंथ देखनी है कि वीडियो इतने मिनट का हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। खैर ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैं फिर अगर आपको बताऊं कि जो ये चीज़ मैंने स्टार्ट किया है वास्तव में ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये काम की चीज़ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा आपको दिखाना चाहते हैं और दिख भी रहा है आपके स्क्रीन पे कि दो वर्गों, वर्ग नहीं है बेटा, ये है वर्णों। थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार, विकार मतलब क्या होता है? विकार मतलब होता है बदलाव, बदलाव। विकार को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ये है संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग और ऑप्शन डी प्रत्यय। सबके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस समय संधि टॉपिक की, तो हम सिर्फ संधि की ही ज़्यादातर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संधि। संधि क्या होती है, कितने भेद होते हैं, सब आगे भी क्लियर हो जाएगा, धैर्य बनाए रखिएगा बस। संधि कहते हैं तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं कि संधि, देखो आ गया कि कितने प्रकार के होते हैं संधि। तो अब यहाँ पे थोड़ा चर्चा का विषय है। संधि अगर हमने बात किया कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, सॉरी यहाँ पे हमें 3 नहीं लिखना है, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा हमारा क्या है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। 3 प्रकार के संधि होते हैं। स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, स्वर का मेल स्वर से तो होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, थोड़ा सा मैं अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं मैं, तो संक्षेप में मैं अगर बताऊं तो व्यंजन, देखो स्वर का अगर व्यंजन से यस और वी लिख दिया है, थोड़ा हिंदी में मैं लिख दूं ताकि आपको परेशानी ना हो, यहाँ पर भी कि स्वर का किससे मेल होता है? स्वर का मेल होता है स्वर से, तब होती है वहाँ पे क्या? स्वर संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? तो व्यंजन संधि में व्यंजन का, पहली चीज़ तो व्यंजन का किससे? व्यंजन, व्यंजन से। दूसरी चीज़ व्यंजन अगर हो और व्यंजन हो तो व्यंजन का किससे हो जाए? स्वर से हो जाए। तीसरी चीज़ स्वर अगर हो और स्वर का योग किससे हो जाए? व्यंजन से हो जाए। तो 3 तरह के सिचुएशंस बनते हैं जहाँ पर हमारे व्यंजन संधि की व्युत्पत्ति होती है। व्यंजन संधि बनते हैं 3 तरह से हम बना सकते हैं। और तीसरा जो है विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि में क्या है? मैं ज़रा परिभाषा अगर लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं बता देता हूँ कि जब स्वर या व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन का योग किससे हो जाए? स्वर का योग हो विसर्ग से, सॉरी थोड़ा सा उल्टा हो गया और यही आप गलती करते। देखो जब विसर्ग का योग किससे होता है? विसर्ग का योग हो स्वर से या फिर व्यंजन से। इसको मैंने व्यंजन संधि में समझाया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अब यहाँ से जाएंगे नहीं वीडियो छोड़ के, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, उसको रिकॉल कराता हूँ। क्या मैंने बताया था कि देखो कोई भी चीज़ है, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग कहते हैं इस निशान को, इंसान को नहीं, निशान को कहते हैं विसर्ग संधि। जैसे हमने लिख दिया परि, परि और प्लस लिख दिया कार, तो क्या हो जाएगा? ये मिलके बन जाएगा परिष्कार।
हमने लिख दिया पुरा, फिर लिख दिया कार, तो ये क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा पुरस्कार। इसमें क्यों यहाँ पे ये दंत सकार बना है, यहाँ पे क्यों जो ये मूर्धन्य सकार बना है, अलग अलग नियम हैं, इनके बारे में संधि में मैंने डिटेल में समझा दिया, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ मैं क्विज कराने आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा आपको दे दूँ, आइडिया दे दूँ कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ से आपको क्लियर हो सकता है। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। तो जो हम बता रहे थे ये निशान है, कोई भी शब्द इस निशान से नहीं शुरू होता है, इसलिए विसर्ग इस निशान पे अंत होता है। जैसे परी पुरा के बाद देखो यहाँ पे निशान है, फिर इसका योग किससे हो रहा है, देखो यहाँ पे का आ गया तो हो गया कार से योग हो गया। यहाँ पे देखो परी के बाद जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आया, का आया। तो इस तरह से विसर्ग के बाद ही स्वरिया व्यंजन का योग होता है, तब वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। अगला अगर हम प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा, तो अगला प्रश्न हमारा, जरा हम इसको डिलीट कर दें। हमारा अगला प्रश्न है कि कपीस में प्रयुक्त संधि क्या है। कपीस, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। क्या आ गया, पवन सुत नामा। तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगा। पवन सुत मतलब होता है पुत्र, पवन मतलब होता है वायु। वायु के पुत्र कौन हैं, तो वो हैं हमारे बजरंगबली हनुमान जी। तो अब यहाँ पे बात आ गई कपीस। इस कपीस का मतलब क्या होता है, कपीस किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची किसका है, हनुमान जी का। किसका है, हनुमान जी का। तो अब कपीस किस तरह से बना है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। प्रयुक्त संधि यहाँ पे पूछी गई है, तो कपीस, देखो कपीस। अब देखो कहीं पे भी जब संधि मतलब जोड़ जब पड़ता है तो कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो शब्द कोई भी लिखा होगा तो उसमें कहीं पर भी, जैसे बिल्डिंग कराते तो गांठ एक दिखेगी, मतलब जहाँ पर ज़्यादा हमें उठा पटक हम अपनी जुबान को कराना होगा, वहाँ पे ही शब्द जुड़ते हैं। देखो जुड़ता है तो गांठ पड़ जाता है, तो इसीलिए कपीस। अब पीस में हमने देखो कितना जोर लगाया, तो यानी कि संधि कहाँ हुई है, पीस में हुई है। पीस में मतलब ई, जो दीर्घ ई है, इसकी यहाँ पे ज्वाइंट में डाला गया है दीर्घ ई। अगर दीर्घ ई निकालते हैं तो ये किस तरह से बनता है, मैं थोड़ा सा पैटर्न बताऊंगा, सिर्फ इसी क्वेश्चन में बताऊंगा पैटर्न कि किस तरह से हम संधि को डिफाइन, जैसे किसी भी चीज़ में हम संधि निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ई। अब ई किस तरह से बनता है, या तो बनता है या ये ई मतलब दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ का योग से बनता है ई, या फिर बनता है दीर्घ और दीर्घ से ई बनता है, और या फिर बनता है जो दीर्घ हो उसके साथ ई जुड़ा हो ह्रस्व, तब ई बनेगा, या फिर बनेगा ह्रस्व और ह्रस्व से मिलकर बनेगा। मतलब 4 तरीके होते हैं जिस तरह से हम जो दीर्घ ई की रचना कर सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके से उत्पन्न हुआ। फिर थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर दूं, फिर मैं बताता हूँ और क्या पैटर्न हम देख सकते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा, 4 तरीके से हो सकते हैं ई की उत्पत्ति। अब क्या लिखा था, कपीस लिखा था। इसमें हमें क्या मिला, हमें मिला ई मिला। अब ई जब निकल आया तो यहाँ पे क्या बचा, कप, और इधर मिला सा। तो देखो क और पा, और यहाँ पे सा, क्योंकि हमने ई निकाल लिया है, दीर्घ ई निकाल लिया है। अब ई 4 तरह से, कौन कौन से, या तो इसमें होगा ई और ई, या फिर होगा ई प्लस ई, या फिर होगा ई और ई, और या फिर क्या होगा, या फिर होगा ई और ई ह्रस्व। इन 4 तरह से बना है। अब हम देखते हैं का और पा जोड़े तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये शब्द क्या बनेगा, और यहाँ पे सा जोड़ दिए तो इधर तो ईश हो गया। इधर शब्द क्या बना, इधर शब्द यहाँ पे ले आते हैं, इधर बना कपी, और यहाँ क्या बन गया, ईश। चलो एक शब्द ये बना। दूसरा क्या बना, यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे बनता है का। देखो का और पा लाए इधर, आधा पा है तो ये मात्रा इधर चली आएगी, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कपी। और यहाँ पे दीर्घ ई है तो ईश यहाँ पे तो सही रहेगा।
तीसरा अगर यहाँ पे हम जोड़ें कप में ई जुड़ गए तो क्या बन गया, ये कपी बन गया, कपी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये हरस्सु हमने बनाया था, मात्रा चढ़ गई क्योंकि डबल हो जाएगा अगर मात्रा नहीं लगाएंगे तो। यहाँ पे इस ये हरस्सु बना है। फिर यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ दिए कपी, कप जोड़े हरस्सु है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कपी। यहाँ पे दीर्घ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ। अब हमें देखना है सही शब्द क्या है। देखो इसमें दो चीज़ें हमने डिवाइड कर दिया, दो चीज़ें, एक ई और यहाँ पे एक होता है ई और ई, तो इसको यहाँ पे ई वाला है ई करते और यहाँ पे हो जाता ह्रस्व ई। तो यहाँ पे क्या बनता हमारा यहाँ पे बन जाता, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा हमें लगता है ज़्यादा हम डीपली चले गए हैं, लेकिन फिर भी डीपली चले गए कोई बात नहीं, नुकसान तो है नहीं हमारा। यहाँ पे हमारा बन गया, एक मिनट, यहाँ पे बन गया कपी, क्योंकि यहाँ पे दीर्घ है, पहले दीर्घ है और यहाँ पे बन जाएगा इस। अब इन चार शब्दों में देखेंगे कौन सा शब्द सही है। कपी नहीं होता है शब्द, तो ये हो जाएगा गलत। कपी शब्द कोई नहीं होता है, कपी होता है लेकिन इस शब्द कोई नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे कपी नहीं होगा और ना ही इस होगा, क्या होगा कपी धन ईस बराबर क्या हो जाएगा कपीस। अब यहाँ पे किस संधि के द्वारा ये जोड़ा गया है, तो देखो सजातीय भिन्न जो स्वर जुड़े हैं, सजातीय स्वर, ये सजातीय स्वर आपस में कब जुड़ते हैं, जब वहाँ पर होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी संधि है, ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि। संधि वाला पूरा चैप्टर हमने पढ़ाया है, और स्वर संधि, व्यंजन संधि नहीं, स्वर संधि के पांचों पार्ट हमने पढ़ा दिया है। आप अगर आपके पास टाइम हो तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, हिंदी स्पेशल वीडियो के लिए जो बनाया था उसमें पड़े हुए हैं वीडियो। अगला हम प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये रहा कि दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है, ऑप्शन देखते हैं दया। देखो इसका संधि विच्छेद हम अब करेंगे नहीं, संधि विच्छेद क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं दयानंद में संधि विच्छेद इसका कर लेते हैं। दया और प्लस आनंद, आनंद। यहाँ पे दया में किसकी मात्रा लगी है, आ की मात्रा लगी है। आनंद में किसकी मात्रा लगी, यहाँ पर भी आ की मात्रा लगी है। और सजातीय ह्रस्व या दीर्घ स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तब क्या बनता है, वहाँ पे होती है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, दयानंद में दीर्घ संधि है, दया प्लस आनंद, ये इसका संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सदैव में प्रयुक्त संधि है सदा धन एव। देखो ऑप्शन क्या है, सदा प्लस एव, ये होता है सदैव की संधि विच्छेद। तो यहाँ पे सदा में क्या है, यहाँ पे है आ, और यहाँ पर क्या है ए, तो ये आ और ए मिलके क्या बन जाते हैं, आय बन जाते हैं। आय मतलब दो मात्रा ऊपर चढ़ेंगी, जब दो मात्रा ऊपर चढ़ेंगी तो कौन सी संधि होगी, तो इसमें से देखो कौन सी संधि है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कौन सी संधि है, यहाँ पे वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं डी सही होगा। ना तो इसमें व्यंजन संधि है, ना ही स्वर संधि है, ना ही विसर्ग है, इसमें कौन सी है, वृद्धि संधि। हाँ अगर ऑप्शन पे ना जाएं हम सटीक, क्योंकि ये आता है वृद्धि संधि, एक्चुअली आता किसके अंतर्गत है, ये स्वर संधि के अंतर्गत आता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा जो स्वर संधि आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें उसका रास्ता तो मिल रहा है कि एक्चुअली हम बात किस में कर रहे हैं, क्योंकि बात इसमें कर रहे हैं हम संधि में, और संधि तीन है और इनमें से कोई नहीं, अगर तीनों संधि नहीं होंगे तो संयोग होगा। तो स्वर संधि में मैच करता है। स्वर संधि का एक पार्ट है जो है दीर्घ संधि, जो सबसे पहला पार्ट है दीर्घ संधि, तो ये उसका है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पवित्र जो है, छठा प्रश्न है हमारा कि पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। ऑप्शन यड़ संधि, ऑप्शन गुण संधि, ऑप्शन सी है अयादि संधि, और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। पवित्र, पवित्र कहाँ पे इसमें संधि हुई होगी, तो संधि हुई होगी यहाँ पर पवित्र। देखो इसका संधि विच्छेद क्या है, संधि विच्छेद है पो और प्लस इत्र,
तो पो और इत्र मिलके क्या बन जाता है? बन जाता है पवित्र। किस संधि के अंतर्गत ये बनता है, ये निर्माण होता है? तो होता है अयादि संधि के अंतर्गत, अयादि संधि के। अयादि संधि का नियम क्या है? तो अयादि संधि का नियम है, मैं लिख दूं जरा, देखो बताया है लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, कि ए हो या आए हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर अगर आए, ठीक, और ओ हो या आओ, हो, इसके बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो क्या होता है? अब आप कह दोगे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं बेटा, उसके भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है। तो आए तब क्या होगा? तो सबसे पहले देखते हैं ए और आय वाला, इसमें जब भिन्न स्वर आता है तब ए किस में बदलता है? ये बदल जाता है आय में, आय में। और जो आय है ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा आय में, आय में। तो आय से कौन सा शब्द बनता है? जैसे ने और प्लस अन, तो क्या हो गया? नयन, नयन। अब ये जब आएगा शब्द तब हम उसकी चर्चा करेंगे। वहीं देखो आय और आय, आय से क्या? नय, जैसे नय प्लस अक, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नायक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। आया, याद आया कुछ? वहीं अगर ओ और औ के बाद कोई शब्द आता है तो ओ किस में बदलता है? अव में बदलता है। जैसे बदला क्या? पो के बाद आया क्या? अन आया, तो क्या हो गया? ये पो किस में बदल गया? पव में। और यहाँ ये आ इधर खिसक आया तो ये ना बच्चा, इधर क्या हो गया? पवन। वही पवित्र भी ऐसे हो जाता है। तो और यहाँ पे आओ है तो ये किस में बदलेगा? आओ में। तो जैसे पाओ प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा? पौ के बाद आ है, भिन्न स्वर है ये, तो ये औ किस में बदलेगा? आओ में। तो क्या हो जाएगा? पाव, पाव बन गया। फिर आ गया इधर तो वहाँ पे मात्रा चढ़ गया तो आ पूरा हो गया, यहाँ से हलंत हट जाएगा इसका, तो आ इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पावक। उम्मीद है कि ये सही समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा डीपली जानने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा अयादि संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें कौन सा स्वर जो है, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, संयोग का संधि विच्छेद क्या होता है? सम प्लस योग, सम प्लस योग, संयोग हो गया। मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः प्लस हर, मन को हरने वाला मनोहर। नमस्कार, नमस्कार में कौन सी संधि होती है? तो नमस्कार में संधि होती है नमस्कार में संधि होती है नमः प्लस कार, नमस्कार। फिर पवन, पो प्लस अन, पवन। तो इसमें स्वर संधि कौन है? ये तो व्यंजन संधि हो गई, ये भी व्यंजन संधि हो गई, मतलब स्वर नहीं है, ये भी व्यंजन संधि हो गई। बच्चा ये पवन, ये पवन कौन सी संधि है? तो पवन है अयादि संधि। थोड़ा सा माइंड लगाना है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। किस संधि का उदाहरण है ये? अयादि संधि का उदाहरण जो अभी हमने आगे पढ़ा, अयादि संधि। अब अयादि संधि किसका भेद है? तो ये स्वर संधि का भेद है, स्वर संधि का पांचवा भेद है, पांचवा भेद है। तो हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सही होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं 8। देखो बहुत ही आज हम आपको बहुत ही अच्छा आज समझाएंगे संधि के मामले में। निम्नलिखित में से, चलो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? देखो महर्षि, तो महर्षि है, इसका क्या? महा प्लस ऋषि, ये संधि विच्छेद हो गया। देवेंद्र, देव प्लस इंद्र। सूर्योदय, सूर्य के साथ साथ क्या? उदय। और दैत्यारी, तो इसमें क्या होगा? दैत्य प्लस आरी। अब देखते हैं महाधन ऋषि, इसमें किस शब्द की योग हुआ है? तो इसमें शब्द हुआ महा में क्या है? दीर्घ आ है, दीर्घ आ के साथ किसका योग हुआ? री का, री का योग हुआ, तब ये क्या बन गया? ये बन गया अर, तो तब ये जाके रा ऊपर आ गया और बन गया क्या? महर्षि। यहाँ पे रा लग गया, महर्षि। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये है गुण संधि का उदाहरण, गुण संधि का उदाहरण।
फिर देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आ, और यहाँ पे क्या है इंद्र, ई। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई, यहाँ पर भी गुण संधि हो गई, गुण संधि। सूर्योदय, सूर्य, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आ, ह्रस्व आ, यहाँ पर है उ, तो क्या बन गया, आ उ मिलके क्या बना, ओ बना। कौन सी संधि, गुण संधि। फिर दैत्य, यहाँ पे क्या है आ, और यहाँ पर क्या है अरि, अरि मतलब होता है दुश्मन, इसीलिए देखो मुरारी, 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 मुरार मतलब मुर नामक राक्षस को मारने वाला। मुर नामक राक्षस का दुश्मन कौन था, तो दुश्मन थे कृष्ण जी, क्योंकि उन्होंने मुरारी किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, तो इसी तरह मुरारी मतलब मुर को मारने वाला, मुर का दुश्मन। तो दैत्यारी, दैत्य के दुश्मन कौन होते हैं, देव होते हैं, मतलब देवता, दैत्यारी। तो दैत्य में क्या है, आ है, और क्या है, आरी है, आरी में क्या है, आ है, ये दोनों आ मिलके क्या बन गए, आ। कौन सी संधि हो गई इसमें, इसमें हो गई दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ संधि किसका पार्ट है, तो दीर्घ संधि पार्ट है, देखो दीर्घ संधि किसका पार्ट है, स्वर संधि का पार्ट है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि। अब इससे ज़्यादा और क्या मैं आपको समझाऊं। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्य प्लस, देखो ऑप्शन दिया है इत प्लस यादि, गलत है। इति प्लस यादि, ये भी गलत है, क्योंकि यादि मतलब कोई शब्द नहीं होता है, कोई अर्थ ही नहीं होता है। संधि का एक रूल और है कि दो पार्ट में, दो या दो से अधिक पार्ट में जब टूटे तो उनका अलग अलग अर्थ हो, उनका अलग अलग अर्थ हो, अलग अलग स्वतंत्र अर्थ हो। अब देखो हम जोड़ते हैं, जैसे दैत्य जोड़ा, दैत्य मतलब देवता, और प्लस क्या हो गया, अरि, तो क्या हो गया, दैत्यारी। दैत्य मतलब देवता, अरि मतलब दुश्मन, देवताओं के दुश्मन क्या हो गए, दैत्यारी हो गए। मुर, मुर मतलब मुर नामक राक्षस, और अरि मुर के नाम दुश्मन जिन्होंने हत्या की, तो क्या हो गया, मुरारी। मतलब दो पार्ट जो हैं, दो पद हैं, इनका अलग अलग भी स्वतंत्र अर्थ है। तो इसलिए संधि में एक नियम ये भी होता है कि आप संधि विच्छेद इस तरह से करें कि उनका अलग अलग अर्थ भी, स्वतंत्र अर्थ भी निकले। बात करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन देखते हैं सारे कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। अगला ऑप्शन है हमारा इत प्लस आदि। इत देखो ये भी कोई शब्द नहीं होता, ये तो मान लो सही है, ये शब्द कोई नहीं, ये गलत है। इसमें ये गलत है, इसमें ये दोनों गलत थे। अब यहाँ पे इत प्लस आदि, इत मतलब होता है समाप्त, और आदि मतलब आदि, तो इत्यादि शब्द बन जाता है, क्या बन जाता है, इत्यादि। यहाँ पे संधि कौन सी हुई है, ता में देखो लगी है ई, छोटी ई, और जिसको कहते हैं ह्रस्व, सही भाषा में क्या कहते हैं, ह्रस्व ई लगी है। इसमें क्या है, आ, तो ई के साथ कोई भिन्न स्वर आता है, देखो नियम क्या है, आ सुनो, नियम ये है कि ई, कौन सा, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, या फिर ह्रस्व उ या दीर्घ उ, और या फिर री, इनके बाद कोई भिन्न स्वर आता है, इनके बाद मतलब इनके साथ अगर किसी भी भिन्न स्वर का योग होता है। कौन सा, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब हम क्यों कहते हैं, ये स्वर ना आए, ये स्वर आएंगे तो सजातीय हो जाएंगे और दीर्घ में चले जाएंगे। भिन्न स्वर जैसे आ, ई, उ, री, इनके बाद मान लो अगर छोटा आ या बड़ा आ गया, या ओ, आओ आ गया, इस तरह से भिन्न स्वर आता है। तो ई किस में, ई किस में बदलेंगी, या में बदलेंगे, उ किस में बदलेगा, वा में बदलेगा, री किस में बदल जाएगा, ये रा में बदल जाएगा। ये चीज़ है। तो किसका ये नियम है, ये है यड़ संधि का नियम, यड़ संधि का नियम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इत्यादि, इति प्लस आदि। इत्यादि मतलब कब होता है, जैसे देखो हम कभी कभी लिखते हैं आदि, आदि, जब एक से ज़्यादा वस्तु हों और उनको जैसे कहते हैं, अरे हम गए वहाँ पे और पैंट शर्ट और यही सब आदि चीज़ें लिए, पैंट आदि लिया, मतलब पैंट के बाद शर्ट हो गया, या फिर आप जूते मोजे ले लिए होंगे। लेकिन जब आप गए और एक ही, जैसे पैंट शर्ट एक कैटेगरी हो गया, एक कैटेगरी से भी ज़्यादा,
साबुन ले लिया, मंजन ले लिया, ब्रश ले लिया और कपड़े ले लिया, फिर वही नमक ले लिया, तेल ले लिया। तो क्या हम गए मार्केट में और हमने जो साबुन इत्यादि सामान लिया, मतलब साबुन के बाद इत्यादि मतलब और इसी तरह से अन्य सामान भी हमने लिया। तो इत्यादि और आदि का प्रयोग भी हमने बता दिया, इत्य और आदि का संधि विच्छेद भी बता दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा आप फास्ट भागते हैं क्योंकि 25 मिनट का वीडियो होगा, अभी हम 10 क्वेश्चन करा पाएँ आपको, क्योंकि डिस्कशन भी ज़रूरी था। तो डिस्कशन ज़रूरी है इसलिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं। और देखो, मैं चाहता हूँ कि मैं अगर बताऊँ वो चीज़ आपको समझ में आए। जैसे इसमें दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सदैव। देखो 2 चोटी लग गई, सबसे पहले तो इस तरह से आप पहचानिएगा, 2 चोटी सदैव है। इसमें 2 चोटी लगी है, ये भी है वृद्धि संधि। इसमें नहीं है, 1 चोटी लगी है और इसमें 2 चोटी लगी है। तो ऑप्शन हमारा सी होगा इसका सही आंसर, 2 चोटी और 1 चोटी वाला मतलब। संधि विच्छेद कर लेते हैं। लिखा क्या है? सदैव। सदैव कौन क्या क्या शब्द जुड़े हैं? सदा प्लस एव, सदैव दीर्घ संधि। जलौध, ये घा नहीं है, जलौध धा है। जल प्लस औध, जलौध। गुरु उपदेश, तो यहाँ पे क्या है? गुरु प्लस उपदेश, गुरु का उपदेश। और तो इसमें कौन सी गुण संधि है? इसमें नहीं, इसमें गुण संधि, इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। क्योंकि गुरु यहाँ पे है उ और यहाँ पर भी उ है, दोनों मिलकर क्या बन गए हैं? दीर्घ उ बन गया है। तो गुरु उपदेश है, दीर्घ संधि। परमौदार्य, परम प्लस औदार्य, औदार्य। अब औदार्य भी मूल शब्द नहीं है। औदार्य किस शब्द से? उदार में जब प्रत्यय जुड़ता है, उदार में प्रत्यय जुड़ता है या, तब ये क्या बन जाता है? ऊ बदल जाता है औ में और रा हो जाता है आधा। तो ये दा बचा, रा हो गया आधा और या जुड़ा तो क्या बन गया? औदार्य। इसी तरह जब कुमार में या जुड़ता है तो क्या बन जाता है? कु, ऊ है तो ये बन गया औ में, तो ये कौ की मात्रा चढ़ जाएगी, कौ। माँ यहाँ पे तो रहेगा ही रहेगा, रा हो जाएगा आधा और क्या हो जाता है? कौमार्य। बहुत सी चीज़ें हैं जो जानने पे बड़ा मज़ा आता है। तो कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी। अगला प्रश्न, धरेश, कितना अच्छा शब्द है धरेश। धरेश का सही संधि विच्छेद है, क्या है? धरा प्लस अश, गलत है। अश मतलब कोई शब्द नहीं होता है, अंश होता तो समझ में आता। धर प्लस ईश, धर मतलब क्या होता है? धारण करने वाला। ईश मतलब होता है, लेकिन धर और ईश सही शब्द नहीं है, मतलब इसका कोई सही सटीक अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये भी नहीं है। धरा और ईश, हाँ ये शब्द है। धरा मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ईश मतलब क्या होता है? स्वामी, स्वामी या पति या फिर उसका मालिक। तो पृथ्वी का स्वामी कौन होता है? पृथ्वी का स्वामी होता है राजा। कहते नहीं है भूपेश, राजा के पर्यायवाची। भूपेश किसका है? भूपाल, राजा की पर्यायवाची है ये सब। तो राजा, पृथ्वी के स्वामी कौन है? राजा, राजा का पर्यायवाची है। धरा एश, देखो धरा और एश दोनों शब्द मिलके क्या बनते हैं? धरेश बनते हैं। और यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? तो यहाँ पे गुण संधि हुई है, गुण संधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बाकी ये भी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या है? निरा प्लस आशा, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि निरा कोई शब्द नहीं होता है। हम कह देते हैं अरे निरा मूर्ख हो, तो उस निरा का मतलब, वो निरा एक विशेषण है, उस निरा का मतलब होता है निपट, मतलब कंप्लीटली। यहाँ देखो निर, निर प्लस आशा और निह प्लस आशा और निरा प्लस आशा, देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है। निर प्लस आशा आपको एक बार लग सकता है कि ये सही है, चलो हम मानते हैं सही है, क्योंकि आप कहेंगे अभी ऑप्शन, इसका पहले चेक कर लो, ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर सी, क्या? निह प्लस आशा, आशा। अब होता यह है कि नियम क्या है? नियम यह है कि विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर आता है तो विसर्ग किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है रा में। तो जब स्वर आया, इधर आ है, यहाँ पे ये स्वर आ गया, ये नी है, तो ये किस में बदल जाएगा? ये निर में बदल जाएगा। अब निर में बदल गया लेकिन आ गया आशा, तो ये किस में जुड़ेगा? इसमें जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा? निराशा, निराशा। देखो
मूल शब्द जो संधि विच्छेद पूछा गया है, ये जो निकला है ये संधि यहाँ से होता है, तो संधि विसर्ग से हो रहा है। ये निर जो है इसका संधि नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। इसका उपसर्ग हमने अलग किया है, उपसर्ग अलग किया तब निर उपसर्ग प्राप्त हुआ है। अगर संधि की बात करें तो संधि इसमें विसर्ग संधि है। तो इसी के साथ हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 13 नंबर प्रश्न। निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर प्लस अर्थक, निरा प्लस अर्थक, नि प्लस अर्थक और निरा प्लस अर्थक। फिर वही चीज़ उपसर्ग में और संधि में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये उपसर्ग इसमें बाहर किया गया है, उपसर्ग, और ये क्या है, ये संधि बाहर किया गया है, ये संधि विच्छेद है। तो हमें सही संधि विच्छेद पता करना है, ना कि हमें पता करना है उपसर्ग। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही गहरी बात है, इसको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है उपसर्ग नहीं पता करना, हमें पता करना है जो संधि विच्छेद पता करना है। तो निरा कोई शब्द नहीं होता है, हमें नि शब्द और नि के साथ अर्थक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। और किस संधि के द्वारा होगा? ये विसर्ग संधि के द्वारा होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा सी। देखते हैं आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। देखो आशीर पूरा है, वाद है, ये भी गलत है। आशी प्लस वाद, देखो यहाँ पे विसर्ग है, हम विसर्ग का ही खेल कर रहे हैं। और यहाँ पे सी देखो आरसी लिखा हुआ है, आरसी प्लस वाद, ये भी गलत है और इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, आशी। फिर इसके बाद विसर्ग, विसर्ग के बाद यारा लावा आता है तो किस में बदल जाता है? ये विसर्ग, ये रा में बदल जाता है, ऊपर रा चला जाता है। तो मतलब अंतस्थ व्यंजन जब आते हैं विसर्ग के बाद तो वो रा में बदल जाता है। तो इस तरह से देखो रा है अगर तो उस हिसाब से अपना काम करेगा, और यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग अपना काम करेगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं यहाँ पे आरसी होगा, तो आरसी शब्द का कोई मतलब नहीं है, आरसी शब्द का कोई मतलब नहीं। आशी ही प्लस वाद शब्द होता है जिसका जो संधि बनता है, संधि होके बनता है आशीर्वाद। इसकी वर्तनी भी पूछ लिया जाता है और आपको लिख दिया जाएगा ऐसे आशीर्वाद, और लिख दिया जाएगा आशीर्वाद, आशीर्वाद, फिर आशीर्वाद, और एक ननाब्दीज दे दिया जाएगा इसमें से, तब आपका आंसर ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महेश का संधि विच्छेद क्या है? महेश, महेश किसका नाम है? महा प्लस ईश, महा प्लस ईश, महान है। देवताओं में सबसे महान कौन है? तो वो हैं भोले बाबा। कौन है? भोले बाबा, महादेव, शंकर जी। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश, महेश। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण नहीं महोष्ण का सही संधि विच्छेद क्या है? महोष्ण, देखो महा प्लस उष्ण, ये संधि विच्छेद है इसका, महाधन उष्ण। और ये किस संधि के द्वारा बना है? ये गुण संधि के द्वारा बना है, ये शब्द गुण संधि के द्वारा बना है। क्या हो जाएगा? महाधन उष्ण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नहीं सी नहीं सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पे महो लिखा है, ये नहीं होगा, महाधन उष्ण, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? सन्मति, सम और मति, या फिर सन धनमति, या फिर सद धनमति, या फिर सत धनमति। तो देखो सन्मति का सही संधि विच्छेद जो है वो होता है सत धनमति। सत मतलब होता है अच्छा, सच्चा, तो सच्ची बुद्धि जिसके पास हो तो सन्मति होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, परोपकार में प्रयुक्त शब्द संधि विच्छेद का नाम क्या है? परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? देखो परह प्लस उपकार, परह प्लस उपकार, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें हो जाएगी ऑप्शन नंबर ये विसर्ग संधि। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्वर संधि का उदाहरण है? अधोगति, अधोगति में क्या है संधि विच्छेद? अधोगति की संधि विच्छेद क्या है? आधा प्लस गति,
अधा मतलब क्या होता है, नीचे की ओर जाना। गति मतलब अवनति करना जिसको होता है उसे कहते हैं अधोगति। अधा प्लस गति। उच्चारण, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। दिग्गज, इसका संधि विच्छेद क्या है, दिक् प्लस गज, दिग्गज। मनवंतर, मनवंतर, देखो ये क्या है, इसका मनु प्लस अंतर, तो ये क्या बन जाता है, मनवंतर हो जाता है। क्यों, ये कौन सी संधि है, यड़ संधि के द्वारा बनता है, यड़ संधि के द्वारा बनता है। समझा दें आपको किस तरह से बना। देखो बना म नु और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर। यहाँ से हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ पे आ गया माँ और हमने ना अलग कर लिया तो ना हो गया हलंत। यहाँ पे आ गया उ और यहाँ पे आ गया आ और यहाँ पे क्या कर लिया हमने, तर अलग कर लिया। अब संधि इसकी होगी उ। देखो संधि क्या है, ई उ और री के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो ई किस में बदलता है, ई वाला जो है ई बदलता है या में, उ बदलता है उवा में और री बदलता है किस में, रा में। तो यहाँ पे क्या है उ, तो ये किस में बदलेगा, वा में, वा हो गया, वा में बदला। अब देखो ये पहले जो स्वर था, स्वर व्यंजन पे चढ़ जाता था तो ये हलंत समाप्त हो जाता था। तो अब स्वर है नहीं, अब क्या है, यहाँ पे आधा ना है तो ये आधा ना यहाँ पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा, मन। और यहाँ पे आधा ना है तो यहाँ पे आ जाएगा मनवंतर। सही शब्द क्या हो जाएगा, मनवंतर, और ये है सही शब्द। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये मेरा साइन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्वय, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या है, अनु प्लस आय, अनु प्लस आय। किस तरह से ये शब्द बना, जिस तरह से ऊपर वाला शब्द बना उसी पैटर्न पे यहाँ पे हमने अन्न को बाहर कर लिया, बचा किया उ बचा, और यहाँ पे बचा आ और हमने क्या बाहर कर लिया, या को बाहर कर लिया। उ और आ मिलके क्या बन गए, वा पे किसकी मात्रा आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी, तो ये पूरा हो गया, हलंत नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे आगे ना पे कोई मात्रा नहीं चढ़ेगी तो हो जाएगा आ, और यहाँ पे ना जुड़ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा, शब्द क्या बन गया, अन्वय। कौन सा शब्द है, संधि विच्छेद क्या है, ए। किस संधि के द्वारा बना, तो ये यड़ संधि के द्वारा बना, यड़ संधि। तो दोस्तों ये है टॉप 20 क्वेश्चन हमने कराया है। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो मैं इसका फिर 20 क्वेश्चन में फिर इसी तरह से इसका कराऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा 50 क्वेश्चन का हमने पूरा सेट बनाया है। आपकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं और इसको मैं कल आपको दे दूंगा ये वीडियो, ये मेरी गारंटी है। इसी के आगे 20 के आगे ही हम ट्राई करेंगे 50 क्वेश्चंस में से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, झंडा गाड़ दीजिए पढ़ते पढ़ते। सिलेक्शन तो होके रहेगा और हम लेके रहेंगे, होना उनके ऊपर नहीं छोड़ेंगे, हम लेके रहेंगे, इतना पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाएं।